नमस्कार। चलिए आज द लास्ट बीट की उस कहानी के आखिरी हिस्से को समझते हैं, जहां हर थाप में एक गहरा राज और हर खामोशी में एक चीख छिपी है। देखते हैं कि इस कभी न खत्म होने वाले श्राप का आखिर होता क्या है। जरा सोचिए, एक पुराना मंदिर है जिसकी दीवारें बुरी तरह कांप रही हैं और उन दीवारों पर खून से एक संदेश लिखा है जो अंधेरे में चमक रहा है। यही वो डरावना मंजर है जहां राघव का सामना उस सच्चाई से होता है जिससे वो अब तक भाग रहा था। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि ये एक आने वाले तूफान का संकेत है। तो अब कहानी हमें सीधे उस टकराव के बीच ले जाती है। यहां मामला सिर्फ डर का नहीं है, बल्कि सदियों पुराने एक ऐसे रहस्य का है जो अब खुलने वाला है। दांव पर सब कुछ लगा हुआ है और मंदिर का कोना कोना किसी राज को दबाए बैठा है। और यहाँ जो सबसे अजीब बात है वो ये कि राघव का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। मतलब एक ही चेहरे के दो रूप, एक है जो डर से कांप रहा है और दूसरा बेरहमी से हंस रहा है। ये लड़ाई किसी बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि राघव की अपने अंदर की लड़ाई है, अपनी पहचान की। तो सवाल ये है कि ये हमशक्ल, ये ढोल वाला आखिर है कौन? ये कोई वहम नहीं है। यही वो ढोल वाला है जो अब उस भयानक श्राप की सच्चाई बताने वाला है जिसने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। और इस सच्चाई के साथ राघव की हर उम्मीद टूटने वाली है। और तभी ढोल वाला वो सच बताता है जो सब कुछ बदल देता है। वो कहता है कि राघव यहां गलती से नहीं आया, उसे चुना गया था। उसका खून ही इस ढोल की जान है, उसकी शक्ति है। ये श्राप किसी और का नहीं, बल्कि खुद राघव के खानदान से जुड़ा है। एक ऐसी विरासत जिससे वो चाहकर भी नहीं भाग सकता था। इसको और आसान शब्दों में समझते हैं। ये कोई आम भूत प्रेत का साया नहीं है जो किसी पर भी आ जाए। नहीं, ये एक खानदानी श्राप है, एक ऐसी किस्मत जिसे टाला नहीं जा सकता। राघव का जन्म ही इस ढोल को जिंदा रखने के लिए हुआ है। अब देखिए, ये भयानक सच जानने के बाद भी राघव हार नहीं मानता। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां राघव अपने किस्मत को बदलने के लिए एक आखिरी डेस्परेट कोशिश करता है। ये सिर्फ एक चीख नहीं है, ये उसके वजूद की लड़ाई की आवाज है। इस एक लाइन में राघव उस भयानक भाग्य को चुनौती दे रहा है जो उसे सौंपा गया है। वो ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि उसका अंत भी उस ढोल वाले जैसा ही होगा। और फिर राघव अपना आखिरी दाव चलता है। वो मंदिर का त्रिशूल उठाता है और सीधा उस श्राप की जड़ यानी उस ढोल की तरफ दौड़ता है, और अपनी पूरी ताकत से वो त्रिशूल को ढोल के आर पार कर देता है। और जैसे ही ऐसा होता है, एक जोरदार धमाके के साथ पूरा मंदिर आग की लपटों में घिर जाता है। ढोल के फटते ही ढोल वाला दर्द से चीखने लगता है। छत से बेजान लाशें नीचे गिरने लगती हैं और गांव की हवा में जो एक डरावनी गूंज थी वो अचानक खामोश हो जाती है। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि चलो बुराई का अंत हो ही गया। लेकिन हर जीत की एक कीमत होती है ना? आग ने पूरे मंदिर को अपनी चपेट में ले लिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या राघव का ये कदम एक बलिदान था? क्या उसने श्राप को खत्म करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया? उसके दोस्त अर्जुन और राकेश जैसे तैसे बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन राघव के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। मंदिर के भारी भरकम दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और राघव उस जलते हुए नर्क में अकेला फंस जाता है। तो यहां एक उम्मीद की किरण नजर आती है। सही, राघव ने ढोल को नष्ट कर दिया, ढोल वाला चीख रहा था और मंदिर भी जल रहा है। तो क्या इसका ये मतलब है कि राघव ने वाकई उस श्राप को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया? लेकिन तभी कहानी का सबसे भयानक, सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। आग की लपटों के बीच राघव का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है और वो मुस्कुराते हुए ढोल वाले के चेहरे में बदल जाता है। ये जीत नहीं थी, ये तो बस जिम्मेदारी का तबादला था। और इसी के साथ वो मंदिर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। वो जगह जो श्राप का गढ़ थी, अब बस एक राख का ढेर बन चुकी है और राघव भी उसी आग में कहीं खो गया है। मंदिर जल गया, गांव में शांति छा गई। ऐसा लगा जैसे बुरा सपना खत्म हो गया। लेकिन कहानी हमें थोड़ा समय में आगे ले जाती है, ये दिखाने के लिए कि कुछ श्राप कभी खत्म नहीं होते। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक झूठी शांति का माहौल है। लोगों को लगता है कि अब सब ठीक हो गया है, वो अब सुरक्षित हैं। पर एक रात वही जानी पहचानी, धीमी और डरावनी आवाज वापस लौट आती है।
ढोल की थाप जो अब पहले से भी ज्यादा खौफनाक लगती है, क्योंकि सबको लगा था कि ये कहानी तो खत्म हो चुकी है, पर शायद नहीं हुई थी। कहानी का अंत होता है मंदिर के मलबे से मिले उस टूटे हुए ढोल पर, और उस पर खून से एक आखिरी संदेश लिखा मिलता है जो सारी सच्चाई चीख चीख कर बता देता है, श्राप कभी खत्म नहीं होता। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। राघव ने ढोल को खत्म नहीं किया, बल्कि वो खुद नया ढोल वाला बन गया। तो असली श्राप आखिर है क्या? वो ढोल या फिर वो इंसान जिसे उसे हमेशा हमेशा के लिए बजाने पर मजबूर किया जाता है?